चार दोस्त होते हैं। ठीक है। तो चारों बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो एक दिन एक बहुत ज़बरदस्त बैंड बनाएंगे। तो जब उनको सबसे पहला रिकॉर्ड एल्बम मिलने वाला होता है तो उससे पहले बाकी तीन जने डिसाइड करते हैं कि ये चौथे बंदे को निकाल देते हैं। ठीक है। और उसको कोई वार्निंग नहीं देते, वो उसको निकाल देते हैं। अब वो जो चौथा बंदा होता है वो बहुत रोता है और उसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाके 6-8 महीने के बाद वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जब एंगर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद बन जाता है कि उन तीन बंदों का जो बैंड था उससे बड़ा वो एक बैंड बनाएगा। ठीक है। और वो बहुत मेहनत करता है, वो सॉन्ग्स लिखता है अब, और उसके बाद बहुत टैलेंटेड लोगों को हायर करता है और काफ़ी सालों की मेहनत के बाद वो एक बैंड बनाता है। ठीक है। जो उसकी फर्स्ट एल्बम 25 मिलियन कॉपीज़ उसकी बिकती है। ठीक है। और ये बैंड था मेगाडेथ। अब लेकिन जिस बैंड से उसको निकाला गया था, जो वो तीन जने थे, वो एक बैंड बनाते हैं। वो बैंड मेगाडेथ से भी ज़्यादा सक्सेसफुल बैंड था जिसका नाम था मेटालिका। 2003 में डेव मस्टैन का, ये बंदे की जो कहानी है उसका नाम है डेव मस्टैन। डेव मस्टैन की का एक इंटरव्यू भी है 2003 में, जिसमें उससे पूछा गया था कि आपको इतनी सक्सेस मिली, इतनी फेम मिली, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक लूज़र हूँ। तो उसने बोला ये चीज़ मैं अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल सकता कि मैं वो बंदा हूँ जिसको मेटालिका से निकाला गया था। ठीक है। ऐसी यही सेम कहानी एक और बैंड की है। उसमें क्या था, चार बंदे थे। एक जॉन था जो सॉन्ग राइटर था, उसके बाद पॉल था जो बेस प्लेयर था, और उसके बाद जॉर्ज था जो कि लीड गिटारिस्ट था, और उसमें एक ड्रमर होता है। तो ये क्या करते हैं, जो ड्रमर था उसको निकाल देते हैं। अब जब ड्रमर को निकाल देते हैं तो ड्रमर ये इस बैंड को सू भी करता है। और ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये है कहानी बीटल्स की। और बीटल्स तो सभी ने नाम सुना होगा उसका। ठीक है। बीटल्स बहुत सक्सेसफुल हो गया था और जिस बंदे को निकाला गया था उसका नाम था पीट बेस्ट। अब पीट बेस्ट ने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। ठीक है। लेकिन ऐसे ही 2000 के टाइम पे पीट बेस्ट का भी एक इंटरव्यू है। ठीक है। तो पीट बेस्ट से ही पूछा गया था कि आपको ज़िंदगी में कैसा लगता है। तो पीट बेस्ट ने इसका आंसर करा था कि बीटल्स से निकालना उसकी ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ हुई थी, क्योंकि उसके बाद उसको एक वाइफ मिली, वो वाइफ उससे बहुत प्यार करती थी, और उसके बाद वो यूरोप में छोटे छोटे टूर करता था और छोटे टूर में उसको बैंड ये ड्रम बजाने का मौका भी मिलता था। तो वो बोलता था कि ये लाइफ मुझे कभी नहीं मिल सकती थी अगर मुझे बीटल से निकाला न गया होता। देखो यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं। एक बंदा जिसको निकालने के बाद सक्सेस मिली लेकिन वो अपनी लाइफ में लूजर फील कर रहा है। दूसरा बंदा जिसको अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिली लेकिन वो लूजर फील नहीं कर रहा है, उसको और अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पर हमें सीखने को ये मिलता है कि ना हम अपनी लाइफ को ना किस स्केल पे नाप रहे हैं, हमारा मैट्रिक सिस्टम क्या है जिस बेसिस पे अपनी लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपका मैट्रिक सिस्टम करेक्ट है, ठीक है, तो आपको हैप्पीनेस हमेशा रहेगी। और अगर आपका मैट्रिक सिस्टम गलत है तो आपको हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी। जो कि हमने डेमसन के केस में देखा कि उसको फेम मिलने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं मिली क्योंकि उसका मैट्रिक सिस्टम मेटालिका को बीट करना था।